एक गांव में गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा आज हम तुम्हें भागवत सुनाएंगे। गांव वालों से पूछा, ये बताओ आप में से कितने लोग भागवत के बारे में जानते हैं? गांव के सब लोगों ने हाथ उठाया, गुरुजी हम जानते हैं। गुरुजी ने कहा फिर ठीक है, तुम लोग जानते हो तो फिर तुम्हें क्या सुना है, तुम तो सब जानते हो। गुरुजी चले गए। गांव वाले बोले अच्छा सत्संग हो गया। गुरुजी को फिर गांव वाले पकड़ के लाए, गुरुजी 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 गलती हो गई, हमने कह दिया, अब आप आइए, हम सत्संग सुनेंगे आपका। फिर गुरुजी आए, फिर पूछा क्यों? गांव वालों से, क्यों जी आप भगवान के बारे में कुछ जानते हो? गांव वाले बोले ना गुरुजी कुछ नहीं जानते। तो गुरुजी बोले जब कुछ जानते नहीं हो तो तुम्हें क्या बताएं, तुम तो मूर्ख हो। गुरुजी फिर चले गए। अब गांव वाले बड़े चक्कर में, हाँ कहें तो गुरुजी चले जाएं, ना कहें क्या? अब बताओ फिर क्या उपाय बचा? क्या उपाय था? तीसरी बार फिर गुरुजी आए। गांव वाले, गुरुजी गुरुजी हमें कथा सुनाओ, हमसे बड़ी गलती हो गई। आपने पूछा कुछ जानते हो, हमने कह दिया हाँ। तो गुरुजी बोले जब सब जानते हो तो तुम्हें जानने वालों को क्या सुनाए? और फिर पूछा गुरुजी ने कुछ जानते हो, हमने कह दिया नहीं कुछ नहीं जानते। तो गुरुजी बोले जब कुछ जानते नहीं तो तुम्हें पल्ले क्या पड़ेगा, क्या सुनाए? अब तीसरी बार गुरुजी आए। गांव वाले बैठे हैं। गांव वाले ने गांव के पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप ही बताओ ये गुरुजी पूछेंगे तो हम उत्तर क्या देंगे? पंडित जी ने कहा जब गुरुजी कुछ पूछें तो कुछ उत्तर ना देना, चुप साइलेंट। अब तीसरी बार फिर गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा क्यों गांव वालों भगवान के बारे में कुछ जानते हो? तो गांव वालों ने ना अब की बार हाँ कहा ना कहा, क्योंकि हाँ कह के भी देख लिया और ना कह के भी देख लिया। अब गांव वाले चुप हैं। और जब गांव वाले चुप हो गए तो गुरुजी ने कथा सुनानी स्टार्ट कर दी। तुम अधिकारी हो गए हो, चुप हो गए हो। बस मेरी माँ, भगवान को वही जान सकता है, वही समझ सकता है जो चुप। ईश्वर को जान लेने के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बयां नहीं किया जा सकता, वो शब्दों से परे विषय है। उन्हें शब्दों से हम कैसे जनाएं, कैसे बताएं? चुप। कहने का तात्पर्य यह है जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है, समझ लेता है, वह बोलता नहीं है, वह तो चुप आनंद में डूब जाता है। अब किसी से कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं अपना आनंद? और विडंबना एक और है। एक बार एक गूंगा आदमी, उसको किसी ने बढ़िया रसगुल्ले खिलाए और रसगुल्ले खवाए और गूंगे से पूछा कैसा लगा? तो गूंगा क्या बताएगा? अरे क्या करता, बोल के बता कैसा लगा। गूंगा आदमी रसगुल्ला खा तो लेगा लेकिन रसगुल्ले के बारे में बता नहीं सकता। सच कहता हूं, जो भगवान की भक्ति कर लेता है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह भी गूंगा हो जाता है। भगवान का स्वाद लेने के बाद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बता नहीं सकता कि उसमें स्वाद कैसा, वो कैसा है। वो आनंद में डूब जाता है, गूंगे की तरह, कह नहीं सकता। अच्छा, आप लोगों को कथा सुनने में, वृंदावन आने में, दर्शन करने में आनंद आया कि नहीं?
आया। अब जब आप अपने अपने घर जाओगे, गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार पूछेंगे कैसा लगा, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? बहुत अच्छा बताओगे? बहुत अच्छे से ज्यादा कोई शब्द है बताने के लिए? अच्छा ये बताओ, जितना आनंद आपको सच्ची यहां पर आया, क्या उतना आनंद बताने के लिए क्या इतना ही है? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा? मतलब तुम्हारे पास अब शब्द भी नहीं है इस सुख का वर्णन करने के लिए। हाँ या ना? सही है? सच कहता हूं मेरी माँ, आप घर जाकर केवल यही तो कह सकती हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया, बस यही कह सकती हो। सच कहता हूं, जब यहाँ वृंदावन के सुख का वर्णन करने के लिए ही आपके पास शब्दों की कमी हो गई, तो परमात्मा का वर्णन जब कोई करेगा तो उनके लिए क्या शब्द होंगे? कोई शब्द काम करेगा? वह ईश्वर शब्दों से भी परे है। इस भाषा को समझो। उस परमात्मा का व्याख्यान शब्दों से नहीं किया जा सकता, ईश्वर शब्द से परे है। शब्द तो अब बताओ कोई उपमा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उनके सामने एक चुनौती थी। राम जी इतने सुंदर हैं, राम जी इतने सुंदर हैं, उपमा किससे देंगे? बताओ, राम जी कितने सुंदर हैं, किससे उपमा दें? बताओ। कोई कहे भगवान कमल की तरह सुंदर। कमल, कमल बहुत सुंदर थोड़ी भाई है। चांद की तरह, अरे चांद में तो काला धब्बा है। समझ में आ रहा? ये पूरी दुनिया में इतना सुंदर कोई नहीं है जिसकी सुंदरता से भगवान की सुंदरता की उपमा दे दी जाए। उस परमात्मा की बराबरी कोई उपमा नहीं कर सकती, उस परमात्मा की बराबरी कोई शब्द नहीं कर सकता।